से सामने निकल नहीं सकते थे, उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते थे। अगर वो घोड़े लोग सड़क से निकलते थे तो हमें सड़क के नीचे उतरना पड़ता था और वो निकल जाते, उसके बाद में अब फिर सड़क पर आते। ये समय था। अगर सामने से उन्हें क्रॉस कर देते तो वे जूतों से मारते थे। ऐसा ही समय एक बार ऐसा था कि इतना छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त कर दिया गया था कि हमारे पूर्वज एक कुएं में एक साथ पानी नहीं भर सकते थे, एक साथ खाट में नहीं भर सकते थे। बहुत ऐसी समस्याएं थी जो मनुष्य और मनुष्य को, हम मानव होकर के और मनुष्य के साथ में इतना बड़ा भेदभाव, ये कहां की मानवता है, कहां की मनुष्यता है। हम उनके साथ में बैठ के बातचीत नहीं कर सकते थे, ये कहां की मानवता थी। कुएं की तो बात बहुत दूर, उससे पहले तालाब हुआ करते थे, तालाबों में भी पानी भरने की इजाजत नहीं थी। दलितों को दूसरे तालाबों में पानी भरने के लिए उनके तालाब बना गए थे। ऐसा भेदभाव, न जाने कितनी कितनी समस्याएं बुजुर्गों ने झेली। दोस्तों, जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भला बताओ भाई, भारतवर्ष गुलाम क्यों न हो जाता। इसे तो गुलाम नहीं, गुलाम इसे होना ही था। जब हम अपने ही लोगों में, अपने ही भाइयों से इतना बड़ा भेदभाव, इतने बड़े छुआछूत, इतना बड़ा द्वेष रखते थे, तो कैसे विजय प्राप्त कर सकते थे। विदेशी लोगों में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई छुआछूत नहीं। आप ये भारत से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ईरान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चीन चले जाओ, वहां कोई जाति प्रथा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं। और हमारे भारत में न जाने कितने प्रकार की मान्यताएं, इतने अंधविश्वास हिंदू धर्म में है कि अगर हम लोग उनके बारे में अगर सोचते हैं और सभी लोग जानते हैं, तो आज हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म को दूसरे धर्म काफिर कहते हैं, काफिर। हिंदू धर्म अंधों का धर्म है, अंधे लोगों का धर्म, ऐसा दूसरे धर्म वाले लोग कहते हैं। वो हंसते हैं हमारे धर्म पे, और वास्तविकता है, हंसने की बात भी है। हमारे धर्म में न जाने कितनी मान्यता है, कितने तो भगवान है। हम पेड़ पौधों से लेकर के पशुओं तक की पूजा करते हैं, जानवरों तक की पूजा करते हैं, लेकिन अपने भाइयों से भेदभाव करते हैं। ये कितनी विडंबना है, कितनी दुख की बात है। जो हमारे भाई हैं, जो हमारे जैसे हाथ पैर वाले हैं, कोई भेदभाव नहीं, काटो खून एक जैसा, एक जैसे शक्ल सूरत, एक जैसा खान पान, एक जैसा हृदय में दिल, एक जैसी सब चीजें हैं, उनसे भेदभाव। जानवरों की पूजा करते हैं, पशुओं पक्षियों की पूजा करते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, गुरु को भगवान मान लेते हैं, उसका चरणामृत पीते हैं, चरण धो के, गुरु का पैर धो के पिया जाता है। तो ये तो सब हमें मंजूर है, लेकिन भाइयों के साथ में हमने भेदभाव कर दिया। तो ये हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने ही एक समता मूलक संविधान दिया है हमको। समता मूलक कि समाज में कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक समान है। ऐसा समता मूलक संविधान, भले ही आज हम लोग आज तक बहुत से लोग ना निकल पा रहे हो इन चीजों से, लेकिन वास्तविकता यह है कि संविधान इन चीजों को कोई मान्यता नहीं रखता है। संविधान में अगर कोई भी छुआछूत की बात करते हैं तो आप तो मुकदमा लग जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है समता मूलक संविधान है, समानता की बात करता है। तो इनके बारे में कुछ थोड़े शब्द नहीं, बहुत से शब्द बोलेंगे और प्रकाश डालेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी के दर से निकला, तो यहां उस समय हमारा देश तमाम बाधाओं से, तमाम अव्यवस्थाओं से गुजर रहा था।
तो ऐसे विकट समय में उस समय काफी पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे और देश बहुत दिन गुलाम रहा। हमारे देश का इतिहास भी बहुत गायब कर दिया गया। बहुत सी चीजें अंग्रेजों ने बदल दी थी। उन्होंने अपने नियम कानून कायदे लागू किए थे, जो नियम कानून कायदे हमारे लिए बहुत घातक थे, सही नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरी दुनिया से थोड़ा थोड़ा संविधान लेकर के, अच्छाई लेकर के, और इन्हें उस संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे भारत में, और इन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज हमारे समाज में सभी के लिए समानता की बात करता है, सभी को समानता का अधिकार दिए है। सभी लोग शान से संविधान का नाम लेकर के आज जी रहे हैं। अब तो इस आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत क्रेज बढ़ रहा है। इस समय सभी पार्टी के लोग नाम ले रहे हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, आगे नाम लेकर के चल रहे हैं। अब अगर हम लोगों ने इसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान अगर हम लोग देते रहे तो किसी दिन ये संविधान नहीं हम लोगों के लिए एक ऐसा हथियार बन जाएगा, एक ऐसा एक हम लोगों को वो सम्मान दिलाएगा संविधान कि जितने बड़े बड़े पैसे वाले और जो अपने के लिए बड़ा बड़ा कहते हैं ये सब तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे, लेकिन हम लोग उस चीज को लागू कर पाए, खड़े हो पाए संविधान को पकड़ के। तो इसी के साथ में हम राधेश्याम शास्त्री जी को आमंत्रित करेंगे, वो आकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को थोड़ा प्रकाश डालें और धीरे धीरे बारी बारी से